डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछले ग्रामर के टॉपिक में हमने नरेशन के बारे में जाना था। अब हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के बारे में जानेंगे। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस जिसमें टोटल टेंस 12 में से 8 का एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस नहीं बनता। 8 का एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बनता है, बाकी 4 का एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस नहीं बनता। वो कौन कौन से हैं? जैसे प्रेजेंट, परफेक्ट, कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट, परफेक्ट, कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर, कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर, परफेक्ट, कंटिन्यूअस टेंस। इन 4 का पैसिव वॉइस नहीं बनता। तो कौन कौन से का बनता है? बाकी बचे हुए 8 सभी का एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बनता है। अब वन बाय वन हम उनको बनाएंगे, देखते जाएं। सबसे पहले आपको यदि एक्टिव वॉइस के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिया है, जैसे कि वर्ब फर्स्ट प्लस एस और ईएस, या डूडल्स प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो पैसिव वॉइस बनाते समय आप इसको इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अगला, ये हमारा पहला टेंस है। वैसे आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर सब्जेक्ट को हमेशा ऑब्जेक्ट के अंदर चेंज किया जाता है, ऑब्जेक्ट को हमेशा सब्जेक्ट में चेंज किया जाता है, ये कन्वर्ट किया जाता है। और हमेशा पैसिव वॉइस बनाते समय वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो अब कोई एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे ही फ्लाई या ही प्लेज फुटबॉल। वह फुटबॉल खेलता है। तो जैसा मैंने बताया आपको, ऑब्जेक्ट को उठा के आगे लेके आएंगे, फुटबॉल। मैंने कहा था एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय इज, एम, आर का प्रयोग करें जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पता लग रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगा हुआ है। ही प्लेज फुटबॉल, तो फुटबॉल इसको एक वचन मानेंगे, फुटबॉल इज। और वर्ब की थर्ड फॉर्म, सभी पैसिव वॉइस के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। फुटबॉल इज प्लेड। पैसिव वॉइस में एक और ध्यान रखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले बाय शब्द का प्रयोग भी करना है, बाय हिम। क्या ध्यान रखा हमने? सबसे पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदला और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदला, बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल लिया, ही प्लेज फुटबॉल, तो फुटबॉल इज प्लेड बाय हिम। ये हमारे पास पहला टेंस हुआ। अब रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर सेकंड, अगर आपको एक्टिव वॉइस के अंदर इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी गिवन है, मींस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस गिवन है, तो पैसिव वॉइस बनाते समय इज, एम, आर एज इट इज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। आईएनजी को हटाने के लिए बीइंग वर्ड का प्रयोग करेंगे और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। जैसे इसी एग्जांपल को आगे बढ़ाते हुए, ही इज प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल रहा है, तो लिखेंगे फुटबॉल इज, आईएनजी को हटाने के लिए बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड
जैसे ही आपके वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो उसके बाद आप क्या लिखेंगे, प्लस में बाय लिखेंगे, आगे नहीं ये पीछे आएगा, बाय ही का क्या कर देना, हिम कर देना। फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय हिम, ये एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का सेकंड रूल हुआ हमारा। अब थर्ड करेंगे। थर्ड रूल के अंदर लेते हैं, अगर आपको एक्टिव वॉइस के अंदर हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय हैज बीन या हैव बीन में बदलिएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएं। एग्जाम्पल है, राम हैज रिटन ए बुक, राम ने एक पुस्तक लिखी है या राम एक पुस्तक लिख चुका है। तो जैसे बताया गया था, ऑब्जेक्ट को उठाएंगे, ऑब्जेक्ट ए बुक, हैज हैव के साथ बीन लगाना। अब ये एक वचन है तो हैज ही रहेगा, अगर ये बहुवचन होता तो हैव हो जाता, आई होता तो भी हैव हो जाता। ए बुक हैज बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन बाय, हमारा कर्ता कौन है, सब्जेक्ट कौन है, राम, राम को हम पीछे ले आएंगे। इस प्रकार से हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट हुआ। अब जो चौथा रूल है वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट से रिलेटेड है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का बनाएंगे नहीं। पास्ट इंडेफिनिट में आपके पास डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी। इसका अगर पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या किया जाएगा, वाज और वर आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। राम रोट ए बुक, राम ने एक पुस्तक लिखी। सेकंड फॉर्म आई है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, नेचुरल है। अगर यहाँ पे नेगेटिव होता तो डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती, डिड नॉट। तो ए बुक, पीछे से ऑब्जेक्ट को उठाएं, ए बुक। अब बताया था वाज और में से एक लगेगा, ए बुक एक वचन है तो वाज, ए बुक वाज, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन बाय राम, हमारा सब्जेक्ट कौन है, राम, वो पीछे चला जाएगा। तो इस प्रकार से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस हमारा बन जाएगा। अगला रूल हम लेते हैं पांचवा। कौन सा टेंस आएगा हमारे पास, पास्ट इंडेफिनिट आ गया, पास्ट कंटिन्यूअस आएगा। तो पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूअस में होता है वाज और वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अगर आप इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आपका वाज वर प्लस में बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। अब एग्जाम्पल लिखें, ही वाज फ्लाइंग ए काइट, वह एक पतंग उड़ा रहा था। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बना। हम पीछे से ए काइट ऑब्जेक्ट को उठाएंगे, ए काइट एक वचन है तो वाज लग जाएगा, आईएनजी हटाना है तो बीइंग लगाना। ए काइट वाज बीइंग, फ्लाई फ्लू फ्लॉन, वर्ब की थर्ड फॉर्म फ्लॉन, फिर क्या लगाएंगे, बाई, और ही का क्या बन जाएगा, हिम बन जाएगा। ए काइट वाज बीइंग फ्लॉन बाय हिम। ये हमारा पांचवा रूल पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हुआ। अब हम छठा रूल करेंगे।
रूल नंबर 6, अगर आपको एक्टिव वॉइस के अंदर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मीन्स पास्ट परफेक्ट टेंस दिया हुआ है, तो पैसिव वॉइस बनाते समय हैड के साथ बीन लगाएं और वर्ब की थर्ड फॉर्म सी हैड स्टॉलन माई पर्स, उसने मेरा पर्स चुरा लिया था। तो हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि पास्ट परफेक्ट में आता है। अब माई पर्स ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को क्या बनाए, सब्जेक्ट आगे लेके आओ, माई पर्स। एड के साथ क्या लगाना है, बीन, माई पर्स हैड बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टॉलन बाय सी है, तो सी का बन जाएगा हर। माई पर्स हैड बीन स्टॉलन बाय हर। ये हमारा छठा रूल आया। अब हमारा सातवां रूल आएगा। सातवां रूल कौन सा होगा, पास्ट परफेक्ट तक आ चुका है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस बनेगा नहीं। तो अब हमारे पास फ्यूचर इनडेफिनेट जिसके अंदर शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी होगी, तो आप पैसिव वॉइस बनाते समय शैल बी या विल बी करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। He will write a letter, वह एक पत्र लिखेगा। तो ए लेटर को आगे लेके आऊंगा। देखो विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, और अगर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस गिवन है तो उसी का शैल विल के साथ बी लगाएं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएं। तो ए लेटर को मैं आगे लेके आऊंगा, ए लेटर विल बी, सेल तो लगेगा नहीं, ए लेटर विल बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन बाय ही का क्या बन जाएगा, हिम। हमारे पास सातवां आ गया। अब हम करेंगे आठवां रूल। अगर आपको एक्टिव वॉइस के अंदर ये फ्यूचर इंडेफिनिट आया था, फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस बनेगा नहीं। अब फ्यूचर परफेक्ट लेंगे। फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा, शैल हैव या विल हैव आपको मिलेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी। पैसिव वॉइस बनाते समय याद रखें शैल हैव बीन या विल हैव बीन लगाएं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएं। एग्जाम्पल लिख रहा हूं, ही विल हैव रिटन ए बुक। ही विल हैव रिटन ए बुक, तो ऑब्जेक्ट हमारा है ए बुक। विल हैव बीन, हैज हैव के साथ बीन लगाना है, यहां पर वैसे ही है, शैल हैव और विल हैव के साथ बीन लगाएं। ए बुक विल हैव बीन रिटन बाय हिम। इस प्रकार से हमारा आठवां रूल भी खत्म हुआ। आज हमने इस वीडियो के अंदर क्या जाना, आज हमने इस वीडियो के अंदर एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस सिंपल टेंसेस को चेंज करना सीखा। बाकी बचा हुआ अगली वीडियो के अंदर करवाऊंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।